Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a hollow smooth uniform sphere A of mass m rolling without sliding on a smooth horizontal surface. ठीक है, ये क्या कर रहा है आपका रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है जिसका मास m है. ऑलराइट, इट collides head on elastically with another smooth solid sphere B of the same mass m and same radius. The ratio of kinetic energy of B to the E just after the collision. और ratio of kinetic energy बताना है. ठीक है, just after the collision. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. देखिए यहाँ पर कॉलिजन हो रहा है, क्या और आपका कॉलिजन. ठीक है, तो हम देखिए काइनेटिक एनर्जी लिख लीजिए. ठीक है, ये रोलिंग मोशन कर रही है तो रोलिंग मोशन भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. ठीक है, या फिर काइनेटिक एनर्जीज भी लिख सकते हैं. ये दोनों क्या होंगे इस क्वेश्चन के आपके की कॉन्सेप्ट. ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये आपके कोलाइड कर रहे हैं. ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी ए स्क्वायर है जिसकी वेलोसिटी वी नॉट के इक्वल दे रखी है. इसकी एंगुलर वेलोसिटी आपकी ओमेगा के इक्वल है. ठीक है, स्मूथ हॉलो स्फीयर है. ठीक है, ए ऑफ मास एम. ठीक है, रोल कर रहा है ना, रोल. ठीक है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी हम निकाल सकते हैं. ठीक है, रोलिंग कर रहा है तो रोलिंग के करस्पॉन्डिंग एंगुलर वेलोसिटी किसकी होगी, वी नॉट बाय आर के इक्वल. ठीक है, दिस इज द कंडीशन ऑफ द प्योर रोलिंग. ठीक है, ये आपके रोलिंग की कंडीशन है. बी वाला देखिए आपका ऐसे रेस्ट पर रखा हुआ है, बी वाला रेस्ट पर है. ठीक है, तो इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों ही क्या होंगे इसके यहाँ पर आपकी जीरो के इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, अब बच्चों देखिए कॉलिजन हो गया. ठीक है, ये सिचुएशन कब है आपकी, बिफोर कॉलिजन. ठीक है, बिफोर कॉलिजन ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, और आफ्टर कॉलिजन की सिचुएशन को चलिए मैं अब ड्रॉ कर लेता हूँ. ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कोलाइड करेंगे. ठीक है, कोलाइड करेंगे इलास्टिकली. क्वेश्चन बोला गया हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं आप यहाँ पर. ठीक है, और बच्चों आप ना देखिए, आप तो सीधे बता सकते हैं. देखिए अगर कोई बॉडी क्या करेगी, किसी बॉडी से हेड ऑन कॉलिजन हो रहा है, दोनों का मासेस क्या है, आइडेंटिकल है, तो हम बता सकते हैं वेलोसिटी क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है. ए वाला तो बच्चों आपका रेस्ट पर आ जाएगा, और जो आपका बी वाला है, ठीक है, वो आपका मूव करने लग जाएगा किस वेलोसिटी से, वी नॉट वेलोसिटी से. वेलोसिटी क्या हो जाती है बच्चों यहाँ पर, ट्रांसफर हो जाती है. ठीक है, आप सीधे इसको ऐसे लिख सकते हो. ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए वाला आपका देखिए आप प्योर, ए वाला देखिए क्या करेगा, ए वाले पर देखिए जो अब आपकी एनर्जी होगी. ठीक है, ए वाले की जो एनर्जी होगी, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्या करेगा, लीनियर मोमेंटम को ट्रांसफर करेगा. एंगुलर मोमेंटम तो सेम ही रहेगा. ठीक है, तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से तो बच्चों ये क्या करेगा, आपका रोटेट करेगा, बस लीनियर मोमेंटम का क्या होगा, ट्रांसफर होगा. ठीक है, इलास्टिकली क्वेश्चन में बोला गया है ना. ठीक है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी बी टू, देखिए इसको हम ना कैलकुलेट भी कर सकते हैं. कैलकुलेट देखिए बेसिक है, वैसे कैलकुलेट कर लेते हैं. चलो देखिए, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, इसका मास m है, वेलोसिटी v नॉट है. ठीक है, प्लस बी का इनिशियल मोमेंटम बी रेस्ट पे था तो उसका मोमेंटम जीरो के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, फाइनली देखिए बच्चों ए और बी में. ठीक है, मान लीजिए ए का मास भी m है, ये आपकी v1 वेलोसिटी, मैंने चलिए बोल दिया, मैंने लिख तो दिया यहाँ पर, लेकिन चलो मैं इसको प्रूव भी कर देता हूँ. ठीक है, ये आपका v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और दूसरा वाला v2 से. ठीक है, तो ये फाइनल मोमेंटम हो जाएगा. तो यहाँ से देखिए क्या आ गया, वी नॉट की वैल्यू आपकी v1 प्लस v2 के इक्वल आ गई. ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन. एक इक्वेशन है आगे. ठीक है, दूसरा इलास्टिक कॉलिजन हिंट दे रखा है, तो आप यहाँ पर से कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिख लीजिए. इलास्टिक कॉलिजन है तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू वन होगी, और वो किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रॉक्स. ठीक है, तो सेपरेशन वेलोसिटी देखिए क्या है, ये v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये v1 से. ठीक है, तो v2 माइनस v1. ठीक है, सेपरेशन वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन होती है, और अप्रॉक्स देखिए बी तो रेस्ट पर था, ये वी नॉट वेलोसिटी से इसकी तरफ आ रहा था, तो इसको वेलोसिटी ऑफ अप्रॉच बोल देते हैं. तो यहाँ से आपको पता चल गया v2 माइनस v1 की वैल्यू कितनी आएगी, वी नॉट के इक्वल. दिस इज माई इक्वेशन नंबर टू. ये मेरी क्या होगी, इक्वेशन नंबर टू होगी. बच्चों देखिए अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे ना, तो देखिए v1 से v1 कैंसिल हो जाएगा, v2 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, वी नॉट के इक्वल हो जाएगी. v2 आपके यहाँ से वी नॉट के इक्वल आ गया, v2 वी नॉट आ गया, तो v1 कितना हो जाएगा आपका, जीरो के इक्वल. तो ये तो आपकी लीनियर वेलोसिटी आ गई. ठीक है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व किया है तो लीनियर वेलोसिटी देखेंगे. एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तो एंगुलर मोमेंटम में आपका, सॉरी, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तो एंगुलर मोमेंटम तो आपका कांस्टेंट रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो देखिए v2 ये आपकी v नॉट, मैंने सीधे बोल दिया था, v1 इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी, जीरो के इक्वल हो जाएगी. ठीक है, ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, अब ये देखिए टोटल हमें यहाँ पर बतानी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी बोल रखी है. ठीक है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी टू द ए जस्ट आफ्टर द कॉलिजन. ठीक है, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी और ए का रेशियो बताना है. बी देखिए बच्चों क्या कर रहा है, बी तो अब आपका वी नॉट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसके पास क्या होगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और वो कितनी होती है, हाफ एम वी नॉट वेलोसिटी का स्क्वायर. ठीक है, ये हो जाएगी इसकी. बी के पास क्या होगी, सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, एंगुलर पे कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसलेशन हम बता सकते हैं कि यहाँ पर आपका नेट फोर्स जीरो के इक्वल है, टॉर्क की तो बात ही नहीं हुई है. ठीक है, अब ए की बात करते हैं. देखिए ए पर देखिए क्या है आपका, ए की बात करें तो देखिए ए पर आपका यहाँ पर क्या, ये इसने अपनी वेलोसिटी ट्रांसफर कर दिया. ठीक है, तो ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा, यहाँ पर रोटेशनल के करस्पॉन्डिंग इसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी. ठीक है, इनिशियल भी देखिए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी थी, फाइनल आफ्टर कॉलिजन भी क्या होगी, ओमेगा ही होगी. ठीक है, और ये कितना होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है. आई क्या है देखिए, स्मूथ, सॉरी, यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर है ना, हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2/3 mr स्क्वायर के इक्वल इंटू आपका ओमेगा का स्क्वायर. ठीक है, प्योर रोलिंग कर रहा है तो कंडीशन होती है ओमेगा किसके इक्वल होता है, वी नॉट बाई आर, तो ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, ये आ जाएगा. ठीक है, तो बच्चों देखिए एम वी नॉट का स्क्वायर, एम
वी नॉट का स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, ऊपर नीचे से, यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल, 1/2 से बच्चों ये 1/2 कैंसिल, ये 2/3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए के ए बाई के बी की वैल्यू आपकी 3/2 के इक्वल हो जाएगी। तो ये इनके रेशियोज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी बी टू दैट ए बोला है ना, तो के बी बाई के ए पूछा, तो ये के बी बाई के ई है, ठीक है, मैंने लिख गलत दिया है, ठीक है, ये 2/3 ऊपर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा ना, तो के ई बाई के बी बच्चों, इसको मैं लिख लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा देखिए, ये आपका के बी बाई के है, ठीक है, दिस इज माई के बी बाई के, ठीक है, के बी बाई के ए, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3/2 के इक्वल। तो ये देखिए आपको सी ऑप्शन क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है, तो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।